आप देख रहे हैं जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। तो सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दे ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। श्यामू जी एक छोटे से परिवार के साथ अपने गांव में खेती बाड़ी का काम करते हैं। श्यामू जी के अकेले होने पर उन पर खेती बाड़ी का कुछ ज्यादा ही भार होता है, इसलिए सारा काम संभालना उनके बस से बाहर हो रहा था। दिसंबर का महीना था। श्यामू जी ने अपने खेतों में गेहूं की खेती बो रखी थी। श्यामू जी की अब पूरी फसलों में पानी लगाना बहुत ही जरूरी हो गया था, लेकिन वह अकेले होने के कारण पूरी फसल में पानी लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लिहाजन वह अपने इस काम के लिए गांव के एक मजदूर को दिहाड़ी पर पकड़ लेते हैं, जिसका नाम रविदास था। अगली रात रविदास को श्यामू जी अपने खेतों में पानी लगाने के लिए ले जाते हैं। लगभग रात के अब तक 12:30 बज चुके थे। साथ ही वो दोनों मिलकर एक साथ खेतों में पानी लगाने का कार्य कर रहे थे, लेकिन अभी बाकी फसलों में पानी लगाना बाकी था, जिस पर श्यामू जी रविदास को कहने लगते हैं, यार श्यामू, रात काफी ज्यादा हो चुकी है और तुम ही देख लो, अब काफी ज्यादा अंधेरा हो गया है और साथ ही नींद भी आ रही है। चलो देख लेते हैं, सुबह कर लेंगे। अब तो कुछ ही फसलें बची है ना जिन्हें हम सुबह कर लेंगे। बताओ कैसा करते हो। इस पर श्यामू जी रविदास को कहने लगे, ऐसा करो, रात तो रोजाना होती है ना, इससे क्या फर्क पड़ता है। अब अपना काम पूरा करने के बाद ही घर को जाएंगे। तुमने आधी रात के पैसे थोड़ी लिए ना, पूरी रात के लिए, तो आराम से चुप से काम करो। कि तभी रविदास जी हंसते हुए श्यामू जी को कहने लगे, हाँ भाई ठीक है, हम तो पूरी रात कर लेंगे, हमें क्या परेशानी है। साथ ही वह श्यामू जी को कहने लगता है, ऐसा करो मालिक, अब तुम्हें बहुत देर हो गई है काम करते करते, तुम अब थक गए होंगे, ऐसा करो थोड़ी देर आराम कर लो। और साथ ही यह कहकर एक राउंड मारने के लिए खेत के इधर उधर चला जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर मैंड में बने हुए एक बिल पर पड़ती है, जिससे पानी बहुत ही ज्यादा तेजी से इधर की ओर बह रहा था, जिसकी वजह से पानी खेत की वजह दूसरे खेत में जा रहा था। और तुरंत रविदास मैंड के अंदर बने हुए बिल को रोक देता है, जिससे पानी जाना भी बंद हो जाता है और टहलते हुए श्यामू जी के पास पहुंच जाता है और कहने लगता है, अब हमारा खेत बहुत जल्दी भर जाएगा क्योंकि मैंने उस बिल को अब रोक दिया है। जब काफी ज्यादा देर हो गई तो रविदास खेत को देखने के लिए चला गया कि अब तक तो खेत भर गया होगा। जब रविदास इधर उधर पानी को देख ही रहा था तो उसने पाया कि वह बिल दोबारा से खुला हुआ है, जिससे बहुत तेजी से पानी दूसरे खेत में रिस रहा है। ये सब देखने के बाद रविदास बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और कहने लगा, अरे यार, ये बिल जो है दोबारा से रिसने लगा। अगर मुझे पता चल गया ना ये चूहों का काम है तो मैं इन्हें यहीं पर मार दूंगा। और इस बार रविदास उस बराह को दोबारा से ठीक करने के बाद वहीं पर फसल के पास ही छिप जाता है, ये देखने के लिए कि आखिर कौन जानवर ऐसा कर रहा है जिसे मैं यहीं पर दबोच लूंगा। कुछ ही देर बाद श्यामलाल को वहाँ पर एक परछाई दिखाई देने लगती है, जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक और विशाल थी, जिसे वहां आते ही मैंड के अंदर बना वह बिल दोबारा से अचानक ही रिसने लगा। रविदास उस भयानक और विशाल परछाई को देखने के बाद काफी ज्यादा डर गया। उसे समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगी कि यह जरूर किसी शैतान का काम है, और तभी वह हाथ में ली हुई उस लोहे की कुर्सी को लेकर उस फसल से निकलकर उस शैतान के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और गुस्से भरी निगाहों से उससे कहने लगता है, अच्छा तुम ही हो वो शैतान जो इस बिल को बार बार खोल रहे हो। मैं यहाँ इतनी रात गए इतनी मेहनत से पानी लगा रहा हूँ, रुक जा सारे, तो अभी बताऊंगा मैं तेरी बक्कल उतार दूंगा आज मैं। ये सब कहकर रविदास उस परछाई की ओर अपनी कुर्सी को लेकर बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसी समय वह शैतान वहीं पर गायब हो गया, जिसके साथ वह मेंढ भी अचानक से दोबारा ही रुक गई, जिससे पानी निकलना भी बंद हो गया। लेकिन रविदास को अभी चैन नहीं मिल रहा था, जिसके चलते वह उस शैतान के पीछे पीछे चला जाता है और कहने लगता है, सारे तेरे जैसे शैतानी देखे मैंने, अब क्या आके दिखा तू तो देखूं कैसे शैतान है तू। उसने अभी इतना कहा ही था कि अचानक से रविदास के सामने वह शैतान आकर खड़ा हो
गया। उसके भयानक चेहरे को देखने के बाद रविदास के होश उड़ गए और वह वहां से भागने लगा। लेकिन देखते ही देखते वहां पर बहुत सारे शैतान इकट्ठा हो गए, जिन्होंने रविदास को चारों तरफ से घेर लिया। अब वो सभी शैतान रविदास के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हाल करने लगे। कोई उसका पैर खींचता तो कोई उसके बाल खींचता। लेकिन तभी श्यामू जी को उनकी चीख सुन जाती है, जिस पर वह दौड़ते हुए रविदास के पास आते हैं और उनकी जान बचा लेते हैं। और साथ ही वह अपने मालिक श्यामू जी को उस घटना के बारे में सारा कुछ बता देते हैं, जिसे सुनने के बाद श्यामू जी रविदास को उसी समय घर ले आते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।